परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश होंगे। अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो। मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसले को फौलाद करो। तो दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। 25 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि दोपहर रात्रि 2:02 तक रहेगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह 9:14 तक रहेगी। वैधृति योग शाम 6:51 तक रहेगी। सूर्य सिंह चंद्र वृश्चिक राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:28 से दोपहर 12:03 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इतने बड़े दुश्मन हैं कि ये आपको जान से मारने तक पीछे पड़े रहते हैं। हम आप सभी को बता दें कि ये चाहते हैं कि कब आपका खात्मा हो जाए और ये आपकी जगह पर राज करें। तो दोस्तों, ये कौन से लोग हैं, कौन से व्यक्ति हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, जो आपको रास्ते से हटाना चाहता है, जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी करवाते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देंगे कि आखिर इनका क्या बिगाड़ा है जो आपके इतने बड़े दुश्मन मानते हैं। किस प्रकार आप इन लोगों से बच सकते हैं, कौन से उपाय को करने हैं, किन चीज़ों को करने से इन व्यक्तियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव अवश्य लिखिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से, जिन्हें आपको अपने जीवन काल में याद रखने हैं। दोस्तों, आपको अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और कारगर सिद्ध होने वाली हैं। तो इन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों, चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा, बिगड़े भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर, बिगड़े धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में इन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि दोस्तों ये बातें आप सभी के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। तो दोस्तों, आपको यह बातें बहुत ही अच्छी लगी हो और बातों को समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय हो महादेव की। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यह व्यक्ति कौन है जो आपको रास्ते से हटाने चाहता है। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में सफल इंसान बनने की सोच रखते हैं। जो भी आपके मन में आते हैं दोस्तों, आप उन्हें कभी भी मन में दबाकर नहीं रखते। आप अपने परिवार के साथ बातों को तो शेयर करते ही हैं, जो भी आप अपने जीवन काल में चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके साथ ही साथ आपके सगे संबंधी है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके दिल के करीब हैं। दोस्तों, आप उनसे अपने जीवन की जो भी बातें हैं, जो आने वाले क्रियाकलाप हैं, अपने जीवन में आने वाली योजनाओं के बारे में इन लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये आपकी गलती है
और यही के कारण आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं आती है इसी से शुरुआत होती है। आपको बता दें कि सबसे पहले व्यक्ति आपके बारे में जानता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, फिर धीरे धीरे आपके साथ रहकर उनके देखने का नज़रिया बदल जाता है और वे आपसे ही जलन की भावना से बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, इन बातों को आप समय समय पर नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। याद कीजिए कि पिछले समय में आपने जीवन में ऐसे कई लोग आए हैं जो आपके साथ रहकर आपको धोखा भी दिए हैं, और कोई ऐसे भी लोग हैं जो धोखा देने के बाद आपसे मिलने की ये बहुत से ऐसे प्रकार के कार्य करते हैं, आपके सामने अच्छे बनने के कार्य करते हैं और फिर से आप अपने दिल को उनके सामने हार बैठते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को एक बार माफ करके अच्छा बन जाए, परंतु उन पर दोबारा विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि दोस्तों जो इंसान जैसा था वैसा ही रहेगा। आप उन पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में इन बातों को बहुत ही ध्यान में रखना है कि जो भी इंसान अपने जीवन में कभी भी धोखा दिए हैं, कभी भी आपसे छल किए हैं, उनसे आपको इन इंसान की पहचान करना है और आपको उस इंसान से हमेशा के लिए दूर जाना है। दोस्तों, यही ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रहकर आपके खिलाफ छल करते हैं, आपके जीवन में कई प्रकार के टोने टोटके तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत नुकसान होता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। इसी के उपरांत दोस्तों, आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक ऐसी ही बात है जो आपके लिए बहुत ही सटीक बैठती है कि दोस्तों, जो भी इंसान आपसे कभी कोई रुपया मांगता है, कोई भी इंसान इमोशनल होकर कोई कार्य करने के लिए कहता है, तो आप उनको बिल्कुल भी ना नहीं कर पाते हैं। यही आपके जीवन की दूसरी गलती है। तो आपको अपने जीवन में इन बातों को ध्यान रखना है। कोई भी इंसान आपके जीवन में अपने दुख लेकर आपके पास आता है, तो आपके अंदर उसको ना करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन आप उनके पीछे की बात को छानबीन नहीं करते हैं, जो कि आपको धोखा देने के चक्कर में रहते हैं, और आप उनको पैसे दे देते हैं। फिर कई महीनों या कई सालों के बाद आप देखते हैं कि आप उनकी नज़रों में बुरे बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपको इन बातों को ध्यान रखना है। दोस्तों, आज के इस दौर में पैसा बहुत ही अच्छा है, एक तरफ बहुत ही बुरा है। एक तरफ जैसे पैसे हमारी जीवन की बहुत सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, वहीं दोस्तों दूसरी ओर किसी को हम पैसे देते हैं तो कितना भी अच्छा कार्य क्यों न करे, हम उनकी नज़रों में बुरी बन जाते हैं। वे हमसे अपनी नज़रें चुराने लगते हैं और हमसे बात करना कम कर देते हैं। तो ऐसे जीवन के हालात हो जाते हैं। आप इन बातों पर नज़र रखें। अगर इनमें कोई भी कार्य करते हैं तो आप सभी के लिए, आपके लिए कुछ गलत कार्य करता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी अपने करीबी लोगों से पैसे की लेन देन नहीं करनी है। जहाँ तक हो सके आप समय उन्हें दे सकते हैं, यही आपके लिए अच्छी होगी। पैसों के लेन देन में बिल्कुल ही ना पड़े। इन बातों का आप अपने जीवन में ध्यान रखें। ऐसे ही गलतियां आप करते हैं और वही गलती आगे चलकर आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनती है, और यही लोग आपके जीवन में टोटके भी करवाते हैं और बहुत ही प्रकार के आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आइए दोस्तों, इन्हीं के साथ आप बात करते हैं कि कैसे आप इन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं हुई हैं, जो भी कठिनाइयां हुई हैं, उन सभी को आप भूलने के प्रयास करें। कोई नई चीज़ों को पढ़ें, नए कार्यों को करें। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों ने आपके ऊपर छल किया है, आप उन पर दोबारा विश्वास कभी भी ना करें, और जितना हो सके अपने जीवन में उनसे दूर रहने की कोशिश करें, जिससे दोस्तों ऐसे लोगों का ख्याल आपके दिमाग में आना कम होगा और आपका आकर्षण किसी और की तरफ होगा। इस प्रकार दोस्तों, आप इन बुरे व्यक्तियों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। मन मुताबिक काम होगा, सामाजिक सक्रियता रहेगी, आत्म मंथन करने का समय है। इससे आपको आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब मिलेगा। किसी योजना पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। अपने व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान देने के साथ अपने संबंधों के लिए भी समय जरूर निकालें। अत्यधिक कार्यभार और व्यस्तता की वजह से कुछ चिड़चिड़ापन रह सकता है। व्यावसायिक तनाव की वजह से घर का वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए कामों की शुरुआत करने संबंधी योजनाएं बनेंगी। उन्हें कार्य रूप देने के लिए बहुत अधिक मेहनत और सावधानी रखनी होगी। युवा लोगों को कैरियर संबंधी योजनाएं स्थगित करनी पड़ सकती है। दाम्पत्य संबंधों में आपसी सामंजस्य बनाए रखें तथा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें।
व्यर्थ के प्रेम संबंध आपकी मानहानि का कारण बन सकते हैं। वर्तमान मौसम की वजह से किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादा भीड़ भाड़ और पॉल्यूशन जैसे इलाकों में जाने से परहेज करें। परिवार के साथ किसी धार्मिक तथा मनोरंजन संबंधी यात्रा का प्रोग्राम बनेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सकारात्मक और फायदेमंद रहेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में आ रही किसी परेशानी से राहत मिलेगी। समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं तथा अपने गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखें। अनुशासित तथा संतुलित रहे। साथ ही रूटीन भरी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने का प्रयास करें। कारोबार में किसी तरह का बदलाव न करें, बल्कि जैसा चल रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित करें। कोई भी दिक्कत होने पर घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढने से परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। नौकरी पेशा लोग दूसरों से बातचीत करते वक्त बहुत सावधानी रखें। घर परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। घर में किसी बच्चे रूपी नए मेहमान के आने की शुभ सूचना मिल सकती है। बदलते मौसम के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए देशी व आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग अवश्य करें। लोगों के साथ मुलाकात के मौके मिलेंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। कई तरह के कामों में व्यस्तता रहेगी। कमियों से सीख लेकर आगे बढ़े। नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। व्यक्तित्व में निखार आएगा। पारिवारिक व्यवस्था पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होने से घर की सुख शांति पर असर पड़ सकता है। युवा वर्ग ध्यान केंद्रित रखे कि जरा सी लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। घर के बड़े सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जनसंपर्क बहुत फायदेमंद रहेगा। सहयोगियों तथा स्टाफ का अभी उचित सहयोग बना रहेगा। स्थान परिवर्तन की भी संभावना बन रही है। टैक्स और लोन जैसे मामलों को स्थगित रखिए, क्योंकि कुछ उलझनें पैदा हो सकती हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच आपके कई कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करेंगी। नकारात्मक परिस्थितियां भी सुलझ सकती है। घर परिवार की जरूरतों पर आप ध्यान देंगे। रिश्तेदारों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखें। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधि संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से हल करें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। साथ ही अपने गुस्से पर काबू रखें कि आराम से बातचीत को सुलझाएं। कोई भी व्यावसायिक डील फाइनल करते समय बहुत सावधानी की जरूरत है। साथ ही पेपर संबंधी कार्यवाही भी ध्यान से करें। संपर्क सूत्रों व मार्केटिंग संबंधित कार्यों में आज फायदा होने की संभावना है। ऑफिशियल यात्रा पर जाना पड़ सकता है। परिवार में सकारात्मक वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की खटास आ सकती है। आज आप अपनी किसी नकारात्मक आदत को छोड़ने का संकल्प करें। इससे आपका व्यक्तित्व और निखरेगा। इस समय बेहतरीन धनदायक परिस्थितियां बन रही। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आर्थिक नीतियों पर काम करें। व्यर्थ की गतिविधियों तथा आलस में अपना समय नष्ट न करें। अपनी योग्यता और कार्यक्षमता पर विश्वास रखें। अगर कोई ऋण लेने की योजना बन रही है तो उस पर एक बार फिर से विचार विमर्श अवश्य कर लें। प्रभावशाली व्यावसायिक लोगों के साथ मेल मुलाकात के मौके मिलेंगे। ये संबंध आपकी तरक्की में फायदेमंद रहेंगे। नई जानकारियाँ मिलेंगी। ऑफिस में आपको कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। सुखद गृह स्थिति बन रही है। उत्तम व्यवस्था और दिनचर्या रहेगी। रुकावटों के बावजूद आप जरूरी काम निपटाने में सक्षम होंगे। आपके भरपूर प्रयासों से कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्था में सुधार आएगा। स्टाफ तथा उच्च अधिकारियों का सहयोग भी बना रहेगा। कारखाने व फैक्ट्री से संबंधित व्यवसाय तरक्कीदायक रहेंगी। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। जीवन साथी के साथ व्यक्तिगत कारणों की वजह से कुछ नोकझोंक हो सकती है। अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय परिवार के लिए भी निकालना आवश्यक है। व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखने तथा वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखिए। मन मुताबिक तरीके से काम करने के लिए की गई कोशिश सफल होंगी। अपना विकास करना चाहते हैं तो थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी है। परिस्थितियों के अनुसार तुरंत फैसला लेने से आपके कार्य भी समय पर पूरे होंगे। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन सा महसूस होगा। स्वयं को व्यस्त रखें। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर कुछ समय व्यतीत करना आपको सुकून देगा। व्यवसाय में आय के उचित साधन बने रहेंगे तथा साथ ही खर्चों की अधिकता रहेगी। आपके द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय सकारात्मक रहेंगे।
व्यावसायिक पार्टियों के साथ किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति बन रही। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ किसी भी वाद विवाद में ना पड़े। अपने अपने भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग की है तो यह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधी उचित रिश्ता आ सकता है। बच्चों को अपनी किसी भी समस्या का समाधान मिलने से सुकून मिलेगा। सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत का सामना करें, इससे आप अपने कार्यों पर सही तरीके से ध्यान दे पाएंगे। कभी कभी क्रोध व जल्दबाजी की वजह से कोई काम बिगड़ सकता है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाकर रखें। इस समय खर्चे भी कुछ बढ़ेंगे। बिजनेस में थकान की वजह से आलस्य बिल्कुल न करें। यह समय बहुत अधिक मेहनत करने वालों का है। कंप्यूटर और मीडिया से जुड़े बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। ऑफिस में चल रही राजनीति को खुद से अलग करें। सकारात्मक सोच और प्लानिंग से काम करेंगे। परिवार को नई दिशा मिलेगी। घर या बिजनेस में बदलाव संबंधी योजना बन रही है तो अच्छे नतीजे पाने के लिए वास्तु सम्मत नियमों को ध्यान रखिए। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मेल मिलाप रखने पर आपकी मानहानि संभव है। वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में भी अवश्य लचीलापन लाए। ज़्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल सकते हैं। व्यवसाय में सहयोगियों तथा घर के अनुभवी व्यक्तियों के निर्णय को प्राथमिकता दें। इससे आप किसी भी असमंजस की स्थिति से समाधान ढूंढने में सक्षम रहेंगे। अपनी फाइलें तथा डॉक्यूमेंट सुव्यवस्थित रखिए। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा प्रोजेक्ट मिल सकता है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी सामंजस्य से घर का माहौल और अधिक खुशनुमा हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।